स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अमेरिका और अमेरिका के सॉफ्ट पावर को किस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाए थे। उसके बाद से अमेरिका के इमेज पे एक काला धब्बा लग गया था, जिसको आगे चल करके अमेरिका ने बहुत हद तक धो दिया था और ख़ुद को एक ग्लोबल लीडर और सुपर पावर सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया के सामने रखा। लेकिन आज के डेट में देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का इमेज है सॉफ्ट पावर वाला, उसको नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं इसके ऊपर। आप हमारे चैनल पे बने। पहला पॉइंट पे बात किया जाए तो देखते हैं कि ट्रंप का जो एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन वो कैसे है, हम देखते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है 20 जनवरी 2025 ईस्वी को। उसके बाद से अनाउंस करते हैं कि हम कनाडा, मैक्सिको के ऊपर और कोलंबिया के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए तो अभी वो टाल दिए हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि फिर से वो डिसीजन कहीं ना ले ले। और दूसरी बात करते हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो इसका ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये सही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं कि एक्सपेंशन विस्तारवादी जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, जिससे को लेकर के दुनिया घबराई हुई है, डरी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया कि कनाडा को जो है 51 स्टेट बना लेंगे और अपने आप में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क को अगर कोई देश बोले कि हम उसको कब्जा कर लेंगे तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। लेकिन अमेरिका तो सुपर पावर है, तो इसके अगेंस्ट तो कोई बोल नहीं सकता है। अगर यही बात भारत कहा होता कि POK को हम वापस ले लेंगे तो पूरा दुनिया में इसका चर्चा और खलबली मचा हुआ रहता। दूसरी बात करते हैं कि जो फॉरेन ऐड है, जो गरीब देशों को जो ऐड होता है, उस ऐड के जरिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो गरीब देश है उनको जो मदद करती है, फंड करती है, तो इस पे भी वो बोल रहे हैं कि हम कट कर देंगे, इसका ऐड को हम कट कर देंगे। और दूसरा है क्लाइमेट प्रोग्राम है, क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कह सकते हैं, तो उससे भी वो विड्रॉ कर लिए हैं। जबकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस पे जो जानो माल का नुकसान हुआ था, तो एक वजह बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ही वजह रहा। वो भी हमें डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सिखा पाया कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करते हैं, हमारे चैनल पर बने रही। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि पैनामा कैनाल जो है उसको भी हम फोर्सफुली अपने कैप्चर में ले लेंगे। और फोर्सफुली बोलते हैं, मतलब कि मिलिट्री पावर का अगर यूज़ करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन हम पैनामा कैनाल को वापस ले लेंगे। और आगे चल करके वो बोलते हैं जो ग्रीनलैंड जानते हैं अभी किसके कैप्चर में है, वो डेनमार्क के कैप्चर में है, वही ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है। तो बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को भी हम वापस ले लेंगे, हम अपने में मिला लेंगे। और बात करते हैं G20 सम्मेलन का। तो G20 सम्मेलन हम लोग जानते हैं 2023 में हमारा प्यारा भारत में हुआ था, और ये 2023 में ये हमारे प्यारे भारत में हुआ था, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट करा करके हम दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट पावर को दिखाए। और 2024 में ब्राज़ील में हुआ था, और 2025 में G20 सम्मेलन कहाँ होने जा रहा, साउथ अफ्रीका में होने जा रहा। तो इसमें क्या है कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रोबियो, वो बोलते हैं कि हम साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, G20 का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका भी एक समय में ब्रिटिश कॉलोनी था, इसके ऊपर भी अंग्रेज़ों का अधिकार था, जिस तरह से हमारे प्यारे भारत में हुआ करता था। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका में जो है 10% लोग जो हैं अंग्रेज़ हैं और 90% ब्लैक लोग हैं। तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, अभी वो क्या कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, जो लैंड असेट है, वो मैक्सिमम जो गोरे लोगों के कब्जे में है उसको सस्ते रेट में ख़रीद करके वहाँ के गरीब किसानों, ब्लैक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिंतित है, और हो ना हो इसी के अगेंस्ट वो फैसला ले रहे हैं, और साउथ अफ्रीका में जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है उसका वो बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो लेटेस्ट अपडेट होता है, इस पर मैं एनालिसिस करते रहता हूँ। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक। धन्यवाद।